मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वॉल्यूम 40 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जंगल में फ्रांसिस्को सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद के साथ गात लगाए बैठा होता है और एक जानिब इशारा करते हुए कहता है महमद की फौज इस पहाड़ी के पीछे है। फिर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है उसका बेड़ा उस तरफ है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें तेज और खामोश रहना होगा, ये मत भूलना। इस पर एक सिपाही पूछता है महमद के कमांडरों को भी यहाँ होना चाहिए, क्या हम उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे? जवाबन फ्रांसिस्को कहता है उन्हें जख्मी हालत में भी ना छोड़ना। हरकत करने वाली, सांस लेने वाली हर चीज को मार डालोगे। राफी तुम मेरे साथ हो, बाकी उस तरफ से घेरो। रिकार्डो तुम पीछे से हमारा ताकुब करोगे। हम अगर किसी जाल या खौफनाक हालत का शिकार होते हैं तो तुम सामने आओगे। सबको मौत के घाट उतारना है, किसी पर रहम नहीं करना। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब मुहतात अंदाज में तकसीम होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ से शाहबुद्दीन पाशा, ज़गनोस पाशा और बहादुर बे कुस्तुनतुनिया पर बमबारी कर रहे होते हैं। ज़गनोस पाशा कहते हैं बमबार तोप हमारी तोपों से ज्यादा मजबूत है। बहादुर बे कहते हैं हम जब बमबार तोपों से उन दीवारों पर हमला करेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे तो कुस्तुनतिनोस खौफजदा हो जाएगा। फिर जब हम सुनहरी खलीज से जहाज़ों के जरिए हमला करेंगे तो जियो भी खौफजदा हो जाएगा। ज़गनोस पाशा कहते हैं उन्हें डरने दो, यकीनन वो डर गए होंगे। शहाबुद्दीन पाशा आप किसी सोच में गुम लग रहे हैं। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं मैं आज सुबह होने वाले हमले के बारे में सोच रहा हूँ। इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं हम में से कौन है जो उसके बारे में नहीं सोच रहा? वो तमाम कोशिशें, वो बहुत सारे शहीद, वो बहुत सारे बहादुर जो हमने खो दिए, खुदा के हुक्म से हमें कल इस सब का अजर मिलेगा। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं इंशाल्लाह पाशा इंशाल्लाह। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है मेरे पाशा तमाम सिपाही और मंजनीके तैयार हैं। ये सुनकर शहाबुद्दीन पाशा ज़गनोस पाशा से हाथ मिलाते हुए कहते हैं हम कुस्तुनतुनिया में मिलेंगे। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा बहादुर बे के साथ वहां से चले जाते हैं। कलंदर शहाबुद्दीन पाशा से कहता है मेरे पाशा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर पहरेदारों को देख लूं। इजाजत मिलते ही कलंदर वहां से चला जाता है। जंगल से आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस्को के सिपाही मोहतात अंदाज में अपना काम शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें उस्मानी सिपाही दिखाई देते हैं वो खामोशी से उन्हें कत्ल करते ही चले जाते हैं। जो सिपाही रास्ते में पड़ता है उसे तलवार से और जो दूर खड़ा होता है उसे तीर से निशाना बनाते ही चले जाते हैं। रास्ता साफ करते हुए वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। उधर सुल्तान इंतहाई परेशानी के आलम में अपने खेमे में बैठे होते हैं। इसी दौरान वहाँ दोगान और बाली भी आते हैं, जबकि जंदारली पहले से वहाँ मौजूद होता है। सुल्तान कहते हैं काफिर फ्रांसिस्को चुपके से बहादुर साहब की तरफ जाने का मंसूबा बना रहा है। बाली भी अपने कंजू को इकट्ठा करो और उनके मंसूबों को खाक में मिला दो। दोगान कहता है मुझे भी इजाजत दे मेरे सुल्तान, मैं भी जाऊंगा, मेरे बहादुर भी वहाँ मौजूद हैं। सुल्तान कहते हैं तुम अकेले जाओ, जंसीरी को करारगाह में ही रहने दो। हुक्म मिलते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में फ्रांसिस्को सिपाहियों के साथ छुपकर जंसीरी सिपाहियों को देख रहा होता है और उनके हाथ में मौजूद राइफलें देखकर कहता है ये राइफलें कहाँ से आई हैं? सिपाही पूछता है जनाब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इस पर फ्रांसिस्को कहता है अगर राइफलें चली तो सब यहाँ जमा हो जाएंगे, गात लगाना बेकार हो जाएगा। तीरंदाजों को खबर करो, उनसे कहो कि वो अपनी जगह ले लें। वो पहले राइफल वालों को निशाना बनाएंगे, मेरे इशारा करते ही वो तीर चलाएंगे। इसी लम्हे कलंदर राइफल वाले सिपाहियों के पास आता है और बैठे हुए सिपाही को आहिस्ता से थप्पड़ मारते हुए कहता है हम तुम पर भरोसा किए बैठे हैं और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। सिपाही खड़े होकर कहता है मेरे आगा आप कहाँ से आए हो? जवाबन कलंदर कहता है शुक्र करो ये मैं था, क्या तुम इस तरह नजर रखोगे? ये सुनकर वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर कलंदर पूछता है क्या तुम इस बंदूक से मुतमईन हो? जवाबन सिपाही कहते हैं हम मजबूर हैं मेरे आगा, दोगान आगा ने हमें कहा है कि इससे हमारी ताकत में इजाफा होगा। कलंदर कहता है तुम्हारी ताकत तुम्हारी तेज कोनी के अंदर है, बंदूक के साथ तुम ज्यादा से ज्यादा 1-2 काफरू के ही टुकड़े कर सकते हो। शाबाश, अब अपनी आंखें खुली रखो। कलंदर चंद कदम ही आगे बढ़ता है कि फ्रांसिस्को के सिपाही तीर खींच लेते हैं और उनके छोड़े गए तीर बंदूक के पास मौजूद सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर कलंदर पलटता है तो एक तीर उसके गले में आ लगता है। वो अपनी तलवार बेनियाम करता है तो दूसरा तीर उसके पेट में पेवस्त हो जाता है और कलंदर जमीन पे गिर जाता है। फ्रांसिस्को सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है, जबकि जमीन पे पड़ा हुआ कलंदर शदीद तकलीफ में दिखाई देता है। सिपाही उसके पास से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बजंतियों का दूसरा दस्ता भी घात लगाए बैठा होता है। वहाँ मौजूद एक सिपाही अपने साथी से कहता है हम सिर्फ चंद सिपाही हैं, पूरी फौज आ रही है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? जवाबन उसका साथी कहता है क्या तुमने फ्रांसिस्को की बात नहीं सुनी थी? हम इनको जितना यहाँ उलझाए रखेंगे उतनी ही जल्दी फ्रांसिस्को जंग में कामयाब हो जाएगा। आगे बढ़ो, वो आ रहे हैं। बालीबे और दोगान कंजू के साथ जैसे ही करीब पहुंचते हैं बजंतीनी सिपाही बाहर निकलकर उन पे हमला कर देते हैं, मगर आगाज में ही दोगान और बालीबे की तलवारों का निशाना बनने लग जाते हैं। अकंजू की तलवारें उनके लिए मौत का पैगाम बन जाती हैं। उधर ज़गनोस पाशा बहरी बेड़े पर सवार होते हैं और कहते हैं ये देख कर के काफिर इतने खामोश हैं, ऐसा लगता है कि वो अच्छे की उम्मीद खो चुके हैं। बहादुर बे कहते हैं उनके पास और कोई चारा नहीं है मेरे पाशा, वो या तो बैत करेंगे या फिर मारे जाएंगे। जब से तोपे बगैर रुके हमला कर रही हैं, बैरल थोड़ा सा फैल गया है, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर ज़गनोस पाशा सिपाही से कहते हैं जैसा कि हमारे सुल्तान ने हुक्म दिया था जैतून का तेल बैरल को लगाओ।
उधर सिपाही शाहबुद्दीन पाशा से कहता है, मेरे पाशा जैसा कि आपने हुक्म दिया था छोटी राइफलें अपनी जगह पर रख दी गई हैं। बमबार तोपों को भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया है। शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, आला, बहुत आला। बमबार तोपों ने अपना काम पूरा कर दिया है। काफरों ने वो सबक सीखा है जो उन्हें सीखने की जरूरत थी। अब कल के हमले की तैयारी का वक्त है। बहादुर से कहो कि वो बारी बारी आराम कर सकते हैं। फिर पूछते हैं, क्या कलंदर वापस आ गया है? जवाबन सिपाही कहता है, मेरे पाशा वो अभी तक वापस नहीं आया। ये कहते साथ ही सिपाही वहां से चला जाता है। अगले ही लम्हे तेजी से आने वाले 2 तीर शाहबुद्दीन पाशा के आसपास मौजूद सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। देखते ही देखते वहां तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। जंसीरी सिपाहियों को गिरते हुए देखकर शाहबुद्दीन पाशा चिल्लाते हुए कहते हैं, हमला हो गया, डाले लाओ, अपनी जगह ले लो, अपनी जगह ले लो। शाहबुद्दीन पाशा का हुक्म मिलते ही सिपाही तेजी से हरकत करते हैं और हिसार बना लेते हैं। दिफाई पोजीशन में आने के बाद जंसीरी सिपाही भी बजंतिनियों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। बजंतिनी भी फ्रांसिस्को की क़यादत में दिफाई पोजीशन बनाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। बजंतिनियों के करीब आते ही शाहबुद्दीन पाशा हमले का हुक्म दे देते हैं। हुक्म मिलते ही जंसीरी सिपाही बजंतिनियों की जानिब दौड़ पड़ते हैं, मगर फ्रांसिस्को की क़यादत में बजंतिनी तजर्बे के साथ लड़ते हुए डालू के पीछे से नेज़े इस्तेमाल करते हुए जंसीरी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। कुछ बजंतिनी सिपाही एक तरफ हटकर तोपों के अंदर बारूद डाल रहे होते हैं। बजंतिनियों का दिफा इस कदर मजबूत होता है कि जो भी जंसीरी हमला करता है वो मौत के घाट उतर जाता है। बजंतिनी सिपाही तोप में बारूद रखने के बाद उसे आग से उड़ा देते हैं। धमाका इस कदर जोरदार होता है कि शाहबुद्दीन पाशा और उनके सिपाही जमीन पर गिर जाते हैं। धमाके की आवाज समंदर में मौजूद ज़गनोस पाशा और बहादुर बे तक भी जा पहुंचती है। ज़गनोस पाशा के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, ये कैसा धमाका है, ये कैसी आवाज है। बहादुर बे कहते हैं, हमला हुआ है, हमला हुआ है, जहाज को फौरन घुमाओ और साहिल पर पहुंचो। उधर मैदान जंग में शाहबुद्दीन पाशा उठ खड़े होते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, राइफलें ले आओ और अपनी जगह ले लो। शाहबुद्दीन पाशा की आवाज सुनकर कुछ सिपाही भागकर राइफलें थाम लेते हैं, मगर बाकी बजंतिनी सार तोड़ने की कोशिश में मुसलसल काट रहे होते हैं। इसी दौरान एक जंसीरी सिपाही राइफल से हमला कर देता है, जिसके नतीजे में बजंतिनियों का हिसार टूट जाता है। हिसार टूटते साथ ही शाहबुद्दीन पाशा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शाबाश बहादुरों, इन्हें अपनी तलवार की ताकत दिखा दो। फ्रांसिस्को भी बुलंद आवाज से कहता है, इन सबको मार डालो, किसी को जिंदा ना छोड़ना। देखते ही देखते जंगल में शदीद और गजबनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। शाहबुद्दीन पाशा की तलवार जिस जानिब भी हरकत करती है, बजंतिनियों की लाशों के अंबार लगाते ही चली जाती है। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह मास की जानिब देखते हुए प्लीतानो से कहता है, मैं तब बहुत छोटा था जब मैं पहली बार फन देखने के लिए गया था प्लीतानो। मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था, लेकिन मैं वाकई उसे नहीं समझ सका। नाटक के दौरान जब एक शख्स मारा गया तो मैं चौंक उठा और गुस्से से चिल्लाया। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यह सिर्फ एक किरदार था। फिर मैं बिल्कुल पुरस्कून हो गया प्लीतानो, उस दिन इस जगह पर एक ड्रामे के लिए मौत का खेल खेला गया था, मगर आज तुमने एक ड्रामे के लिए मौत का खेल रचाया है प्लीतानो। जावी की मौत का ड्रामा क्यों? शहंशाह की बात सुनकर प्लीतानो परेशान होते हुए कहता है, जनाब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। शहंशाह खंजर उठाकर उसके पास आता है और कहता है, वो जिसने दर्जनों फलसफे और सैकड़ों किताबों को समझा है, उससे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। हाँ, फिर मुझे मजीद वजाहत करने दो। जावी पहले ही तुम्हारा आदमी था, तुमने उसे फ्रांसिस्को के हाथों क्यों मरने दिया? ये तुम्हारी कहानी है प्लीतानो। क्या तुम इसे एक फलसफी की तरह खत्म करना चाहते हो या एक गद्दार की तरह? फैसला तुम्हारा है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।